नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई जो है वो बहुत ही ज़ोर-शोरों से चला रहे होंगे। आपको पता है जो रेलवे ग्रुप डी का जो नोटिफ़िकेशन आया था 2024 का, उसका जो सीबीटी का एग्ज़ाम है वो अपने आखिरी चरण में अब पहुँच चुका है। आपका कुछ दिनों के बाद सभी भाइयों का एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी का, जिन्होंने भी फॉर्म डाला हुआ था और जिनको भी एग्ज़ाम देने की तत्परता थी। अब एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ जो आप लोगों की तरफ से आ रही है कि आखिर पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे होता है और आप लोगों को कौन-सी पोस्ट मिलने वाली है। देखिए, आप लोगों की कौन-सी पोस्ट मिलने वाली है, ये तो जब तक अलॉटमेंट नहीं हो जाता, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम का कट ऑफ और आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप थोड़ा बहुत उम्मीद उस टाइम लगा सकते हैं कि आपको ये पोस्ट मिल सकती है। तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं या फिर उम्मीद रख सकते हैं कि आपको ये पोस्ट मिलने वाली है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और ये वीडियो के देखने के बाद आपको मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपका पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होता है और आपको कौन-सी पोस्ट मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोस्ट का जो अलॉटमेंट स्टार्ट होता है वो आपका फॉर्म भरने से ही स्टार्ट हो जाता है। जब आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाले होंगे तो वहाँ आपको बहुत सारा पोस्ट जो है वो दिख रहा होगा कि आपको कौन-सी पोस्ट प्रेफ़रेंस कब डालनी है और आपने 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे कौन-सी पोस्ट डाली है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपको कौन-सी पोस्ट मिलने वाली है। दूसरा जो पोस्ट अलॉटमेंट में हेल्प करता है कि आपका जो नंबर है वो सीबीटी के मार्क्स में कितना आ रहा है और आपके बोर्ड का जो कट ऑफ है वो कितना जा रहा है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। आपका अगर मार्क्स बहुत अच्छा है और आपने पोस्ट प्रेफ़रेंस में नंबर 1 पे कोई भी पोस्ट डाल दिया है, लेकिन आपका अगर वो मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, तो आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी। और जो पोस्ट प्रेफ़रेंस में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है, वो होता है आपका पीटी। आपका जो रनिंग है और जो आपका वेट लिफ्टिंग है, आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस से उसका कोई लेना-देना नहीं है। तो इन 3 बातों पे निर्भर करता है कि आपको कौन-सी पोस्ट मिलने वाली है। तो चलिए मैं आपको ये अब डिटेल में बताता हूँ। आपका जो पोस्ट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो वैकेंसीज़ आती है उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस ज़ोन से अपना फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं। मान के मैं भी चल रहा हूँ कि आपने गुवाहाटी ज़ोन से जो है अपना फॉर्म फिलअप किया है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि गुवाहाटी ज़ोन में जो है आखिर कितनी वैकेंसीज़ आई है। अगर आप सीसीए कैंडिडेट हैं तो सीसीए के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ है आपके लिए टोटल से। यहाँ पे आपका सारा डिटेल दिया गया है सीसीए का। और ये आपका एक्स सर्विसमैन का है। ये हैंडीकैप वाले के लिए कि आप यहाँ देख सकते हैं आपकी इतनी इतनी वैकेंसी है। अगर आप इनमें से नहीं हैं, मैं ओपन कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, जो भी एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस वाले जो भी हैं, मैं उनकी अभी बात करके चलता हूँ कि आपने गुवाहाटी जोन से फॉर्म फिलअप कर दिया है, आपने एग्ज़ाम दिया है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनमें से किसी से भी हैं, अगर आपने यूआर की कट ऑफ क्रॉस की है तो आप यूआर में भी काउंट होंगे। अगर आपका यूआर में मेरिट नहीं बनता है तो आप अपने कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, अगर आपके कुछ मार्क्स कम है तो। उसके बाद पोस्ट अलॉटमेंट जो होता है वो कैसे होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। कि मान के चलिए कि ये आपका टोटल वैकेंसीज़ है 2048। उसके बाद जो आपका यूआर कैटेगरी में है वो 828 पोस्ट है, एससी में 309, एसटी में 153, ओबीसी में 552, ईडब्ल्यूएस में 206 पोस्ट है टोटल से। और आपने फॉर्म फिलअप किया, आपने 1 नंबर पे एसएनटी डाला, 2 पे वर्कशॉप डाला, 3 पे असिस्टेंट ब्रिज डाला। मान के चलिए आप इसी सीक्वेंस में जो है अपना फॉर्म डाला है। अगर आपने यूआर का कट ऑफ क्रॉस किया है तो पोस्ट अलॉटमेंट ऐसे होता है कि जो भी 828 टॉप के कैंडिडेट हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है कि ये मेरे यूआर के कैंडिडेट हुए। उसके बाद जिनका भी नंबर कम होता है उसको अपने अपने कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाता है। मैं मान के चलता हूँ कि अभी आपने यूआर से फाइट कर लिया है। यूआर से फाइट करने के बाद ये देखा जाता है कि आपकी जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। उन्होंने 828 लड़के को तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है कि ये मेरे 828 कैंडिडेट हैं। उसके बाद जो है ये देखा जाता है कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है। यहाँ आप देखेंगे कि आपका सारे पोस्ट के लिए जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है। एसएनटी के लिए, एसएनटी के लिए, असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए, असिस्टेंट ब्रिज के लिए, कैरियर वैगन के लिए, सारा जो है ये आपका यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है।
जब आपका सीबीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा और आप पीईटी पास करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के लिए एक साथ ही बुलाया जाता है, और मेडिकल का रिपोर्ट उसी टाइम आ जाता है, बोर्ड के पास आपका मेडिकल का रिपोर्ट पहुंच जाता है। उसके बाद जो है आपका पोस्ट अलॉटमेंट होता है। उसके बाद आपको देखा जाता है कि आपका जो मेडिकल है वो किस स्टैंडर्ड में है। उसके बाद जो आपने अभी देखा यहाँ पर, उसके बाद जो है ये 828 लड़के को जो भी उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है उनको मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है पोस्ट अलॉट कर दिया जाता है। जैसे मान के चलिए असिस्टेंट एसएनटी पे जितने भी 47 लड़के जो भी टॉपर है 47 नंबर में, और उनका अगर पोस्ट प्रेफरेंस एसएनटी है और उनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी एसएनटी के लिए फिट है तो उनको ये 47 पोस्ट दे दी जाती है। अगर वो 47 पोस्ट उनके नंबर के मुताबिक नहीं होता है, अगर उनका मार्क्स थोड़ा कम रह जाता है तो उनका जो सेकंड प्रेफरेंस है उनको ये वाली पोस्ट दी जाती है जो आपने सेकंड में सेलेक्ट किया है, और फिर जो आपने थर्ड में किया है। जैसे जैसे आपका नंबर कम होते जाएगा वैसे वैसे आपका पोस्ट प्रेफरेंस चेक किया जाएगा और आपको वो वाली पोस्ट दे दी जाएगी। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान देंगे कि मान के चलिए कि आप इस बोर्ड का टॉपर स्टूडेंट हैं, आपका एक नंबर पे जो है आपका सिलेक्शन है, मतलब आप सबसे एक नंबर पे सबसे ज़्यादा नंबर है आपका इस बोर्ड में, और आपने पॉइंट्समैन बी के लिए जो है अपना रिक्वेस्ट लगाया एक नंबर पे कि हमको पॉइंट्समैन बी चाहिए। लेकिन पॉइंट्समैन बी के लिए आप देखेंगे यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A2 है। पॉइंट्समैन के लिए सबसे हायर मेडिकल खोजा जाता है अगर आप रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से देखेंगे तो। अगर आप A2 में नहीं आके, अगर आप मान के चलिए कि A3 में है, आपका A2 मेडिकल नहीं है और आप उस जोन के टॉपर हैं तो आपको पॉइंट्समैन का पोस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर आपका A3 का अगर आपका मेडिकल है तो आपको A3 वाली दूसरी पोस्ट दी जाएगी जिसका आपने नंबर 2 में या फिर नंबर 3 में आपने प्रेफरेंस डाला है, वो पोस्ट आपको मिलेगी। आपको असिस्टेंट पॉइंट्समैन की पोस्ट नहीं मिलेगी, चाहे आप कितने भी नंबर ले आइए, अगर आप मेडिकल फिट उसमें नहीं है तो आपको वो वाली पोस्ट नहीं मिलेगी। और आपका जो भी रैंकिंग है उसके हिसाब से आपका पोस्ट प्रेफरेंस और मेडिकल स्टैंडर्ड और आपके जो सीबीटी का मार्क्स है वो देख के आपको जो है पोस्ट का अलॉटमेंट किया जाता है। अब मैं मान के चलता हूँ कि आप उस बोर्ड का टॉपर हैं, गुवाहाटी बोर्ड का, आपका जो रैंक है वो 1 है अपने बोर्ड में, आप यूआर से ही काउंट होंगे, चाहे आप SC ST OBC WS किसी से भी आते हैं, और आपने अपना पोस्ट प्रेफरेंस जो है एक नंबर पे ट्रैकमैन 4 डाल दिया है। तो अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड भी फिट हैं ट्रैकमैन 4 के लिए तो आपको ट्रैकमैन 4 का ही पोस्ट दिया जाएगा, ना कि दूसरा पोस्ट दिया जाएगा। आप मान के चलिए कोई भी पोस्ट आपने डाल दिया, असिस्टेंट TRD डाल दिया है एक नंबर पे, आप उसका मेडिकली फिट हैं और आपने उसका कट ऑफ भी क्रॉस कर लिया है और आप अभी चाह रहे हैं कि नहीं हमें असिस्टेंट TRD का पोस्ट नहीं मिले, ऐसा नहीं होगा, आपको असिस्टेंट TRD का ही पोस्ट मिलेगा। बाद में पोस्ट चेंज करने की कोई सुविधा नहीं है। अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र किसी से करते हैं तभी आपका पोस्ट चेंज हो सकता है, अदरवाइज़ आपका पोस्ट चेंज नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि आखिर पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।